हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, इस वीडियो में हम लोग इस मेरे इस जस्ट 15 से 20 सेकंड बोलने के बाद आपको जो वीडियो स्टार्ट होगा उससे मैंने अपने सैलरी स्लिप के साथ में टोटल कैलकुलेशन करके काफ़ी डिटेल्स में आपको सैलरी कितना मिलेगा अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी फाइनली अगर आप NHPC एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं तो फाइनली आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके टोटल कैलकुलेशन को मैंने इस वीडियो में बताया है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बोलते आया है कि मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो जाती है। ये भी वीडियो मेरे ख्याल से 25-30 मिनट का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप पे बनाया है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा ये बोलने का ये पर्पस है कि अगर देख रहे हैं तो इस टोटल वीडियो कंप्लीट को देखिए ताकि आप कैलकुलेशन को भी समझ पाए। बशर्ते कि इसको सिर्फ थंबनेल को देख के कि इतना ज़्यादा हाई सैलरी क्यों है या इतना ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा, या सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं मतलब बनाइए। इस पूरे वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ से और एग्जैक्ट आपको एक्चुअल में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। मेरी ही वाणी मतलब इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके जस्ट बाद में आपको यहाँ से जो सैलरी का कैलकुलेशन है वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। मैं विदा लेता हूँ इस फुल स्क्रीन से और फिर मैं हाफ स्क्रीन पे शिफ्ट होता हूँ जहाँ पे मैंने अपने सैलरी के कैलकुलेशन को समझाया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय संदीप सर। हालांकि यूट्यूब चैनल का नाम कुछ और है, क्योंकि ये बार बार चेंज होने के बाद चैनल का नाम रखा गया है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो आप लोगों के कमेंट के आधार पे ही कमेंट के आधार पे ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। एक्चुअली में अभी मैं लाइव जाने वाला था, लेकिन यहाँ नेटवर्क स्लो होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो सोचा कि आप लोग को डेली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिस पे आप लोग चाहते हैं कि आपके मोटिवेशन का सोर्स जो एक्चुअल में है कि अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन ले लेते हैं, तो एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा। तो इस रीजन से इस तो वीडियो को बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में जो भी आपको बातें बताई जाएंगी वो आपको जेन्युइन बताई जाएगी, प्रूफ के साथ में बताई जा रही है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको देख रही है उसको मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि ये सैलरी जो बना है उसमें कौन कौन से मतलब पर्क्स एंड अलाउंसेज है जो कि ऐड होकर के ये टोटल सैलरी आपका बना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सेव करके ये रखा है यहाँ पे सैलरी स्लिप फॉर सितंबर 2025, यानी जो अभी मंथ एंड हुई है इसी मंथ का एक्चुअल में सैलरी स्लिप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी स्लिप को खोल लेते हैं। अब जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ देख सकते हैं आपको सैलरी स्लिप दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने अपने नेम को और एम्प्लॉय नंबर को और डिवीजन है इसको मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि हर चीज़ें हर जगह नहीं बताई जा सकती। तो सिंपल इतनी सी लॉजिक है, बाकी दूसरा कोई लॉजिक है नहीं। देख सकते हैं बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं। पे स्केल जिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ये चीज़ें नोटिफिकेशन में भी आपको दिख रहा मिलेगा देखने को। ये 29,600 आपका होता है पे स्केल। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन। मुझे रेड पसंद है तो मैं रेड ले लिया। देख सकते हैं आपका जो एक्चुअल में सिलेक्शन होता है 29,600 पे। और यहाँ जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 होता है आपका डिजिग्नेशन में। उसके बाद S1 ग्रेड होता है और सैलरी डेज जैसे सितंबर आपको पता है कि 30 डेज का होता है, तो ये सैलरी स्लिप है आपका 30 डेज का है। आप देख सकते हैं अर्निंग एरियर। अर्निंग क्या होता है कि कितना आप कमाए। एरियर अगर कुछ पीछे का आपका बाकी रहता है तो वो मिलता है, उसको हम एरियर के नाम से जानते हैं जब एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं। और राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं आपको डिडक्शन, जैसे कि एनपीएस हो गया और कुछ अगर कुछ किए हैं आप यहाँ से लोन वगैरह कुछ लिए हैं तो उसका यहाँ पर डिडक्शन आपका होता है। तो आपका राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में है जो अर्निंग आप करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू बेसिक जो है 31,410। आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं सर आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी उसे कितना दिन हो गया और आपका सैलरी अभी कितना होगा, तो यहाँ से आज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 29,600 पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। आपको पता है गवर्नमेंट का रूल है कि प्रत्येक ईयर 3% का क्या होता है आपको इंक्रीमेंट लगता है। जैसा कि हम लोग का 2 साल हो गया, इसका मतलब 2 बार इंक्रीमेंट लग चुका है। 2 बार इंक्रीमेंट यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 3 6% नहीं जोड़ना है। 29,600 पे 3%। एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ।
एक्चुअल में आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, 29,600 जो आपका सैलरी रहता है, इस पे 3% जब आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 103 डिवाइडेड बाई 100 यानी इतना हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 29,600 इंटू 103 यानी जो आपका सैलरी बन के आता है एक बार इंक्रीमेंट लगने के बाद में, वो हो जाता है 30,488। और वहीं अगर सेकेंड इंक्रीमेंट यानी इसमें फिर से एक बार 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, 103 डिवाइडेड बाई 100, तो अब कितना हो जाएगा इंटू 110 यानी हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका हो जाएगा 31,410.26। तो यहाँ देख सकते हैं 31,410 जो इंक्रीमेंट होके, दो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपका बेसिक यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका 31,410 हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डीए निकल जाता है जो 49 to 50% के अप्रोक्सीमेटली में है। और एचआरए वहाँ पे पता है आपको गवर्नमेंट रूल है, अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं तो आपको, सॉरी जेड सिटी में 9%, अगर वाई सिटी में रहते हैं तो 18% और एक्स सिटी में रहते हैं तो आपको लगता है 27%। तो यहाँ पे हम लोग का जेड सिटी आता है, तो एचआरए यहाँ देख सकते हैं जेड सिटी का यहाँ पे 9% एचआरए कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे होता है। तो आपका 31,410 का एचआरए जो हो जाएगा 9%, आपका 2,827 रुपया हो जाएगा। वहीं उसके अलावा 35% आपका जो एक पर कैंडल अलाउंस जो रहता है जिसको आपको सेलेक्ट करना रहता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ये सब कैलकुलेट करेंगे आपको 35% आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। तो बेसिक आप समझ गए, तो मैं ये काम कर लेता हूँ, बेसिक को पहले यहाँ से मिटा लेता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक बार देखने के बाद आपको क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मुझे लग रहा है कि एक बार तो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन फिर से जब मैं बना ही रहा हूँ तो इस चीज को क्लियर बिल्कुल आपको बेसिक से समझा ही दूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचे। तो एक बार इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या क्या समझ लिए, तो पहले मैं उसको एक बार टिक मार देता हूँ। यहाँ देखिए बेसिक यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है, एक चीज कैसे आया समझ गए। डीए, अब डीए 15,391 रुपया है, एग्जैक्ट कितना है ये हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 15,391 रुपया डीए है। एक्चुअल में डीए नहीं, एक्चुअल में कंपनी में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है एनएचपीसी, आईओसीएल हो गया, एन पीजीसीएल, सब पे क्या होता है पीएसयू में, इसमें आईडीए मिलता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, आईडीए। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिक आपका हो गया 31,410, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं जब हम लोग मतलब स्टडी करते हैं उस समय निकालना सीखते हैं परसेंटेज, वही चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ। 15,391 डिवाइडेड बाई 31,410 यानी 49, यानी ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज में आ जाएगा 49%। यानी जो ये अमाउंट है 15,391, ये हो जाएगा आपका 35% क्या हो गया, डीए है, मतलब आईडीए है। ये चीजें समझ गए। अब यहाँ देखिए जैसे कि मैंने बताया ये अमाउंट, अच्छा ये एचआरए तो हम लोग निकालिए, 9% आपका एचआरए हो जाएगा। तो एचआरए हो जाएगा आपका 9%। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका बेसिक है 31,410, इसका हम लोग क्या निकालेंगे 9%, परसेंट के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप निकालेंगे अगर 31,410 इंटू 9, 2826.9, ये आ जाएगा आपका 2826.90, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप करेंगे लगभग राउंड अप करेंगे तो हो जाएगा 2827। तो यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पे आपका एचआरए है, यानी एचआरए कितना हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। फिर से मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ गए, एक तो हम लोग समझ गए बेसिक,
DA और HRA। अब हम इसको ऐड करते हैं, कैफेटेरिया अलाउंस LTC 1 2 3 4 और 5, इसको एक बार हम लोग ऐड करते हैं। 2800 कितना है आपका, 2827 प्लस 1571 प्लस 2513 प्लस 1571 प्लस 2513 ये जो भी मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे गिरे हैं, मैंने गिरा है, इस टोटल को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका निकल के आता है 10,995 डिवाइडेड बाई बेसिक कितना है आपका 31,410। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 31,410, 31,410, तो ये आ जाएगा 35%। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे मैं अब प्रूफ के तौर पे बता रहा हूँ, जिसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो आपका अलाउंस है, कैफेटेरिया अलाउंस, टोटल 5 चीज इसमें से सिलेक्ट करना रहता है, पांचों मिला के आपको टोटल कितना मिलता है, तो 35% आपका बेसिक है। 31,410 का अगर आप 35% निकालते हैं तो पे अमाउंट निकल के आ जाएगा 10,990, जिसको 5 पार्ट में यहाँ पे अलग अलग चीज के रूप में हम लोग अलाउंस लिए हैं। नेक्स्ट साइट अलाउंस, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि आपको पोस्टिंग कहाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी थोड़ी सी वेरी कर जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3141 यानी इसका 10% है, तो सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया साइट अलाउंस। ये एक्चुअल में आपका बेसिक सैलरी बना। अब इसको मैं फिर से साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, एक्चुअल में आपका जितना बातें मैंने अभी बताई, यही एक्चुअल में आपका बेसिक सैलरी है जो कि आपको हर मंथ मिलेगा। यानी यहाँ से लेके हम लोग की जो सैलरी हर मंथ आती है साइट अलाउंस तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे MED आउट टैक्स, इसका मतलब ये है जो आपका अमाउंट 2540 रुपये मेडिकल क्लेम किया गया है, जो कि रिम्बर्स हुआ है, यानी अपने पॉकेट से आप खर्चा करेंगे मेडिकल में तो आपको कंपनी की तरफ से रिम्बर्स हो जाता है, तो वो अमाउंट है यहाँ पे 3540 रुपया। एडहॉक PRP का मतलब था, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि आपको कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो PRP मिलती है। PRP फिक्स अमाउंट नहीं होता है, ना ही यहाँ पे एक्चुअल में कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है अगर, तो आपको PRP के अमाउंट ज्यादा हो जाता है, कम प्रॉफिट करती है तो कम प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये जो दो अमाउंट है वो आपके सैलरी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल सैलरी बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 1,03,093 रुपया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका इतना सैलरी बनता है, एक्चुअली सैलरी ऊपर जितना मैंने बताया इतना ही बनता है। अभी हम लोग कैलकुलेट भी कर लें, ये दोनों है जो PRP आपका है साल में 2 बार मिलता एक ही बार है, 2 बार परसेंटेज वाइज दिया जाता है। कुछ पार्ट 50 to 60-70% एक बार में दे दिया जाता है, अब बाकी रिमेनिंग का पोर्शन आपका है दिसंबर या जनवरी के आसपास दिया जाता है। अब मेडिकल जब आप कोई इलाज कराएंगे उस समय ही मिलेगा, नहीं कराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं, भगवान करे कुछ दिक्कत हो भी नहीं और मेडिकल अलाउंस लेने की भी जरूरत ना हो आपको, सबसे तो ज़्यादा अच्छी बात ये है। तो ये मेडिकल अलाउंस जब आप लेना चाहेंगे, कुछ होने दिक्कत होने से आपको या आपके फैमिली में जो आप पे डिपेंडेंट है उसकी स्थिति में ये मिलता है। ये दोनों एक्स्ट्रा, ये मतलब एक्स्ट्रा आ गया आपका, पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। तो एक्चुअली पार्ट ऑफ सैलरी कितना आपका बनेगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, पार्ट ऑफ सैलरी जो आपका बन रहा है इतना अमाउंट बन रहा है यहाँ से लेके साइट अलाउंस तक, और इस टोटल को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 31,410 प्लस 15,391 प्लस 2,827 प्लस 1,571 प्लस 2,513 प्लस 1,571 फिर से हो गया प्लस 2,513, 2,513 3 बार आ गया क्या, हाँ 2,513 प्लस 31,41 यानी आपका सैलरी जो बन रहा है टोटल 60,937 इसमें आपका इस बार का, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 2,540 और प्लस 36,789, कुछ मैंने मिस कर दिया शायद, 1,02,66 टोटल अर्निंग्स
कैलकुलेशन शायद कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से मैं कर लेता हूँ। 31,410 प्लस 15,391 प्लस 2827 प्लस डबल 2827 2827 27 प्लस 1571 1571 प्लस 2513 प्लस 1571 प्लस 2513 दो बार 1571 2513 1571 2513 3141 प्लस 3141। सॉरी, ये जो है आपका अमाउंट एक्चुअल में इतना नहीं बन रहा, ये बन रहा है आपका 63,764 रुपया। और इसमें अगर अलग से मैं ऐड करूँ अपना 2540 प्लस 36,789, 1,03,093। हाँ, ये आपका एक्चुअल सैलरी है जो कि आपको हर महीना यहाँ पे हम लोग को बनती है। अब यहाँ से डिडक्शन, जैसे ईपीएफ में हम लोग 5616 रुपया कटाते हैं। अब इसको भी आप चाहे तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 5616 और डिवाइडेड बाई बेसिक कितना आपका हो गया, 31,410। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो मैं इसको अगर निकालना चाहूँ, 5656 डिवाइडेड बाई 31,410, तो 18%, 18% ये हमारा क्या निकल गया आपका, ईपीएफ में हम लोग का चल जाता है बेसिक का 18% होगा। मल्टी एडवांस अगर कहीं लोन वगैरह लिए रहते हैं कंपनी से, तो वो एडवांस यहाँ पे तो 4900 रुपया आप यहाँ पे एडवांस करता है। अब एनपीएस में हम लोग का जैसे 2340, ये परसेंटेज निकालना चाहे 2340 यानी 7.5% के आसपास, 7.5% के आसपास आपका हो जाएगा। 7.5% अप्रोक्सीमेटली वो एनपीएस में चल जाता है। क्लब चार्जेज हम लोग का जैसे कि 300 रुपया कट जाता है। और एसएसएस कुछ होता है मतलब सुपर इन्वेस्टमेंट, जैसे रिटायरमेंट का कुछ प्लान है, उसमें 425 रुपया कट जाता है। और गेस्ट हाउस जो हम लोग को प्रोवाइड होता है, रहने के लिए मिलता है, उसमें इतना फैसिलिटी आपको दिया जाता है, कुक दिया जाता है, खाने पीने बनाने के लिए, उसके लिए क्या हो जाता है, 1500 रुपया आपसे चार्जेस लिया जाता है। ये टोटल हम लोग का क्या होगा डिडक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग टोटल कितना हुआ, 1,03,093 रुपया। इसमें से डिडक्ट कितना हो गया, 15,082 रुपया। और फाइनली जो आपके अकाउंट में आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से डिडक्ट होने के बाद में ये 88,011 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे कोई भी टैक्स इंक्लूडिंग करेंट मंथ, इसमें कोई भी टैक्स इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल तो स्टार्टिंग है, सॉरी स्टार्टिंग नहीं, मतलब इसमें जितना अभी तक सितंबर तक में अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि आपका सैलरी डिडक्ट हो। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में इतना से डिडक्ट करके भी 50,000 प्लस आराम से 50K प्लस आपका सैलरी आराम से आ जाएगा। और अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में, मैं उम्मीद करूँगा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 20 से 25-30 हज़ार मैक्सिमम कमा पा रहे होंगे। और अगर आप इस जॉब में आ जाते हैं या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली नॉन टेक में जाते हैं, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। पीएसयू में आने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे वर्क कल्चर आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और सैलरी भी काफ़ी एक हैंडसम सैलरी देखने को मिलता है। आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कुल मिला के सैलरी वाला वीडियो लंबा तो कुछ हो गया, लेकिन इसमें मैंने एक एक चीज़ को पार्ट बाई पार्ट तोड़ कर समझाने की कोशिश किया है, कैलकुलेशन करके भी समझाने का किया है। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।